सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि इस साल भी सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के ही रहे। देश के 10 में से 8 सबसे प्रदूषित शहर यूपी से हैं। प्रदूषण के मामले में देश की राजधानी दिल्ली को 5वां और राजस्थान के भिवाड़ी को 10वें स्थान पर रखा गया है। वहीं मध्य प्रदेश का मैसूर शहर की हवा सबसे स्वच्छ पाई गई और सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर गाजियाबाद रहा। उद्योगों के रास्ते भी शहरों में तेजी से प्रदूषण फैल रहा है। न केवल हवा और पानी दूषित हो रहे हैं, बल्कि भूमि की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। आलम यह है कि देश की राजधानी ही इस दृष्टि से सबसे अधिक प्रदूषित है। मथुरा, कानपुर, बुलंदशहर और तारापुर में भी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। 2009 और 2018 के मध्य तो ये स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। ये तथ्य सामने आए हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 की रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट बताती है कि देश भर में 88 औद्योगिक क्लस्टर हैं। प्रदूषण के लिहाज से इनकी स्थिति साल दर साल बिगड़ती जा रही है। केंद्रीय राज्य बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण से पर्यावरण को नुकसान की आशंका को खारिज करते हुए बुधवार को विशेषज्ञों से सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रामाणिक और वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कहा। बांध और नदी बेसिन के स्वस्थ विकास विषय पर आयोजित संगोष्ठी में आर.के. सिंह ने कहा कि मैंने पर्यावरण के विज्ञान को नुकसान होते नहीं देखा। मैं इसमें जल संग्रहण में प्रगति का विज्ञान देखता हूँ। पंजाब और हरियाणा विकसित हुए और वे आज जहां भी हैं उसका कारण भाखड़ा नांगल बांध है। अगर आप बिहार के किसी व्यक्ति से पूछें तो उसकी दिली इच्छा नेपाल में कोसी नदी पर बड़े बांध के निर्माण की होगी। जहां भी हमने बड़े बांध बनाए हैं, हमने लोगों के जीवन पीढ़ियों को सुधार दिया है। हमें यह संदेश देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में टीटी नगर में राज्य पुरातत्व संग्रहालय के पास स्थित स्मार्ट रोड उद्यान में खाली पड़ी जमीन पर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कदम का पौधा लगाया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक रमेश मेंदोला भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री इसी उद्यान में इससे पहले बरगद और पीपल का पौधा लगा चुके हैं। प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ये प्रण लिया है कि प्रदेश में कार्यक्रम के पहले और बाद में जहाँ भी रहेंगे प्रतिदिन एक पौधा अवश्य लगाएंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि प्रदूषण से लड़ाई के लिए जवाबदेह पदों पर बैठे अधिकारी कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। एनजीटी ने ये टिप्पणी दमन, दीव एवं दादरा नागर हवेली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पर नाराजगी जताते हुए की। एनजीटी ने फ्लाई ऐश के उपयोग को लेकर अपने आदेश का पालन नहीं होने पर बोर्ड अध्यक्ष को करारी फटकार लगाई और कहा कि अधिकारी कानून की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जुगसलाई नगर परिषद को साफ सुथरा रखने व चौक चौराहों को सुंदर बनाने के लिए जुगसलाई नगर परिषद की स्वच्छता विशेषज्ञ सोनी कुमारी लगातार कुछ न कुछ नया करती रही हैं। कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव के दिशा निर्देश पर सोनी कुमारी आम जनता के बीच बेकार पड़े वस्तुओं का उपयोग सजावट के लिए करने के लिए आम जनता के बीच सकारात्मक सोच पैदा कर रही हैं। इसमें समिति की महिलाएं घर को फूल पौधों से सजाती हैं। महिलाएं नारियल के खाली डाब से सुंदर प्लांटिंग पॉट तैयार कर रही हैं, जिसका वे उपयोग करने के बाद बिक्री भी कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 16,738 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए और 138 लोगों की जान चली गई। हालांकि 11,799 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,46,914 हो गए हैं। कुल 1,56,705 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 1,07,38,501 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,51,708 हो गई है, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस समय कहर बरपा रहा है। अब वाशिम जिले में एक स्कूल के हॉस्टल में 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर छात्र अमरावती और यवतमाल जिले के रहने वाले हैं। स्कूल परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में करीब 4 महीने बाद कोरोना संक्रमण के 8,807 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,21,119 हो गई। एक दिन में 80 मरीजों की मौत के बाद राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 51,937 हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 फरवरी तक पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आंधी और बारिश के साथ मौसम का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। वहीं उत्तराखंड में 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना है। अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी में बुधवार को गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान 32.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
झारखंड में आज मौसम साफ नजर आया। हालांकि मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट की आशंका जताई है। साथ ही अधिकतम तापमान के बढ़ने के भी आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मौसम में कहीं कोई बदलाव के संकेत तो नहीं है। अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।